श्री साई राम। मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का वंदन अभिनंदन है। जिस प्रकार की श्रृंखला मैं आप लोगों के लिए चला रहा हूँ, आम जनता जनार्दन के लिए चला रहा हूँ, जिसके तहत पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हाइपरटेंशन हाई बीपी के ऊपर मैं वो जानकारी आपसे साझा करूँगा जो आम जनता के लिए फ़ायदेमंद हो। ऐसा सोच के मैं यह वीडियो का संचालन कर रहा हूँ और आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। क्यों? क्योंकि कब किसकी जानकारी किससे संबंधित होगी ये आपको पता नहीं होगा। इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए और शेयर और लाइक भी कीजिएगा। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। देखिए, हाइपरटेंशन आज की डेट पे एक आम बात है। आज हर 2 कदम पे किसी से पूछोगे क्या है, अरे यार बीपी हो गया है, शुगर हो गया है। लेकिन ये बीपी है क्या चीज़, होता क्यों है, इससे हम कैसे प्राकृतिक तरीके से बचें और कुछ आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक दवाइयों से भी हम इसे मुक्ति पा सकते हैं। आइए अब चलते हैं। बीपी हमारे हिसाब से तो कोई बीमारी नहीं है, एक सामान्य शरीर के लक्षण है, प्रक्रिया है। ये हर जीवित स्त्री पुरुष में सामान्य तौर पर पाया जाता है, पर कुछ रोग विज्ञान की परिस्थितियों में यह कम और ज़्यादा हो जाता है। जिस प्रकार बुखार आना हमारे शरीर के लिए बहुत उत्तम है। क्यों? क्योंकि बुखार यदि शरीर में आता है, इसका ये मतलब है कि शरीर के अंदर कोई ना कोई बाहरी तत्व या इन्फेक्शन हमारे शरीर को इन्फेक्ट किया है, तब जाके बुखार एक आता है। बुखार एक अति उत्तम लक्षण है। अब उस बुखार आने के कारण हमको ये पता चलता है कि हमारे शरीर के अंदर कोई इन्फेक्शन है। अब उस इन्फेक्शन को हम चाहे अपने प्राकृतिक कारणों से, घरेलू दवाइयों से, कुछ परहेज से, कुछ खान पान से दूर कर सकते हैं, या फिर कुछ हल्के दवाइयों से अपन उसका उपयोग करके दूर करके इन्फेक्शन को ख़त्म करके बुखार को ख़त्म करते हैं। उसी प्रकार हमारे ब्लड प्रेशर भी है, हाइपरटेंशन भी है। यदि हाइपरटेंशन यदि बढ़ गया, ज़्यादा हो गया, बीपी बढ़ गया, हाई बीपी बोल देते हैं। यदि बीपी बढ़ गया तो इसका भी ये मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। या तो किडनी में कुछ गड़बड़ी होगी, या ब्रेन में कुछ गड़बड़ी होगी, या आँखों में कुछ गड़बड़ी होगी, या शरीर में कुछ और गड़बड़ी होगी, जिस कारण से हमारा ब्लड प्रेशर अप हो गया, बढ़ गया। ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो अपन तुरंत एलोपैथिक दवाइयों को कभी भी, मेरा एक विचार है, सबके अपने अपने विचार होते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि यदि बीपी आपका एकदम से बढ़ा तो कभी भी हमको तुरंत एलोपैथिक मेडिसिन का तुरंत उपयोग नहीं करना चाहिए। हमें हमारे शरीर के उस कारण तक पहुँचना चाहिए जिस कारण से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा है। अब आप ब्लड प्रेशर के बारे में कुछ अपन चर्चा कर लेते हैं। जो हमारा शरीर है, इस शरीर में हृदय या हार्ट अपन जिसको बोलते हैं नामक एक शक्तिशाली पंप काम करता है, जो शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त सिराओं द्वारा, आर्टरीज द्वारा हार्ट के में शुद्धिकरण हेतु पहुंचाता है, जिनको हार्ट पंप करके और इस शुद्ध रक्त को धमनियों के द्वारा शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचाता है। तथा इन रक्त धमनियों में ही कुछ रुकावटें धमनियों के कारण, कोशिकाओं के कारण तेजी से आता हुआ ब्लड को रोकते हैं, जिससे एक प्रेशर निर्मित होता है। वो प्रेशर ही ब्लड प्रेशर कहलाता है। तो उस रुकावट का कारण भी हमको जानना चाहिए। अच्छा, अब ये ब्लड प्रेशर तो आप समझ गए। यह जरूरी नहीं कि इसके शुरू में कोई लक्षण से हमको पता चल जाए कि ब्लड प्रेशर है। अधिकांशतः अपने आजकल के अभी तक के प्रैक्टिस लाइफ में कई लोगों को तो पता ही नहीं था मुझे ब्लड प्रेशर है करके। वो कभी किसी नौकरी के लिए फॉर्म भरने जाते हैं तो वहाँ मेडिकल चेकअप कराते हैं तो पता चलता है ब्लड प्रेशर। LIC का कोई फॉर्म भरने जाते हैं, वहाँ पता चलता है ब्लड चेकअप। किसी मेडिकल कैंप में चले जाते हैं, अचानक चलो जाँच करा लेते हैं बोले से, वहाँ पता चलता है कि ब्लड प्रेशर है। तब जाके हमें पता चलता है कि ब्लड प्रेशर हमको है। और ब्लड प्रेशर में हमको क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, तो इसके बारे में हमको थोड़ा सा सूक्ष्म जानकारी आपको देता हूँ। अब जल्दी जल्दी घबराना, चिड़चिड़ाना, शक्तिहीनता, लगातार सिरदर्द, नींद ना आना, काम करने की क्षमता घट जाना, हाँफना, आधुनिक जीवन शैली तो एक आम बात है जिसके कारण आदमी बीपी का शिकार होता है। लेकिन इसके अलावा भी बीपी बढ़ने के कुछ मुख्य पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे किसी की वंशावली चले आ रही, जिसके घर में हमेशा बीपी रहती है, दादा परदादा, बाप माँ, ये एक वंशावली के कारण वंशानुगत बीपी भी होता है।
अपन एक अप्रॉक्सीमेट आयु 40 मानते हैं, लेकिन आज के इस युग में, आधुनिक युग में 40 के पहले भी हो जा रहा है, 40 के बाद तो होना ही है लगभग। दूसरा अपन इसमें देते हैं सेक्स, लिंग। यह फीमेल की बजाय मेल में ज़्यादा होता है, क्योंकि मेल ज़्यादा तनाव लेता है, फीमेल कम लेती है। चौथा अपन आते हैं शारीरिक भार या वजन। जिसका शारीरिक वजन अधिक होगा, मोटापन अधिक होगा, उसमें बीपी की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। पांचवा अपन आते हैं जिसमें गुर्दे की बीमारी या किडनी की बीमारी, और जिसका मेन कारण होता है अल्कोहल, तंबाकू, चाय, कॉफ़ी। ऐसे व्यक्ति जिनकी धमनियाँ कड़ी हो गई हो, मानसिक, सातवां अपन देखें तो मानसिक स्थिति, जो बहुत ज़्यादा चिंताग्रस्त रहते हैं। अब इन सब कारणों से भी बीपी का संबंध होता है, संभावित ये आ जाते हैं। अब बीपी को हम जाने कैसे, बढ़ा कम है, घटा कम है, कितना है। तो इसके लिए एक स्पेक्ट्रोमीटर आता है, जिसको अपन बीपी इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, जिससे अपन उसको आराम से नाप सकते हैं। आजकल तो डिजिटल भी आ गया, सब आ गया, घर में रख सकते हैं, देख सकते हैं। अब जब हम स्पेक्ट्रोमीटर से नापते हैं तो हमें दो प्रकार का प्रेशर मिलता है, एक सिस्टोलिक, एक डायस्टोलिक। अब डायस्टोलिक क्या है? जो हमारी धमनियों में रक्त का नॉर्मल प्रवाह रहता है, उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। लेकिन धमनियों में जब हार्ट पंप करता है, उस वक्त जो प्रेशर बनता है उसे हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर का एक मानक 100 से 110, 140 तक हम मानते हैं। डायस्टोलिक को हम 90 से 80 तक में नॉर्मल मानते हैं। लेकिन फिर भी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के प्रेशर के बीच का जो औसत है वो 50 का रहता है। और एज के हिसाब से जैसे 80-90 की उम्र का आदमी है तो 20 कम ज़्यादा अपन और कर सकते हैं। अब अपन हाई ब्लड प्रेशर का कुछ घरेलू उपाय या हमारे द्वारा अपन कुछ जो कर सकते हैं उसकी जानकारी मैं आपको अब देता हूँ। सबसे पहला का तो आप ये कीजिए, जब भी आपको ऐसा लगे कि बीपी बढ़ा है तो गहरी सांस लीजिए और उसको धीरे 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 छोड़िए। नित्य मॉर्निंग सुबह व्यायाम कीजिए। मानसिक श्रम करते समय प्रत्येक 2 घंटे में 5 मिनट का विश्राम लीजिए। शरीर में अत्यधिक देर तक मल को, मतलब पेट साफ नहीं हुआ तो अत्यधिक देर तक ना रखें, क्योंकि शरीर में मल ज़्यादा देर तक रहेगा तो रक्त को विषाक्त करता है, रक्त में टॉक्सिन्स दे देता है, जिसके कारण हार्ट में प्रेशर बढ़ता है और बीपी बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, शरीर में क्षार की मात्रा अधिक होनी चाहिए। क्षार क्या करता है? छोटे छोटे तंतुओं को बनाता है जो मांसपेशियों का निर्माण करती है। और हमको क्षार किससे मिलेगा? ताज़ी सब्जियों से, सलाद से, फल दूध से। ये उत्तम क्षार के स्रोत हैं। तो हमको ये सब चीज़ें ग्रहण करना चाहिए। मांसाहार से बचें, जहाँ तक हो सके मांसाहार से बचें। लहसुन का नित्य प्रयोग कीजिए आप। लहसुन ब्लड प्रेशर के लिए रामबाण आयुर्वेदिक नुस्खा है, घर में उपयोग, हर घर में मिलता है, उसको उपयोग कर सकते हैं। मानसिक तनाव से बचना है। मानसिक तनाव जितना आप कम, सोचो ही मत, जैसे क्रोध, ईर्ष्या, घृणा करते हैं किसी से, चिंता, ऐसा बिल्कुल मत करें। हर वक्त संयम से ही काम करें। मोटापा बढ़ने से बचें, मोटापा शरीर का बढ़ाने से बचें, वजन बढ़ाने से बचें। नमक, जो साल्ट, सफ़ेद नमक, आयोडीन नमक जिसको अपन बोलते हैं, वो नमक बीपी के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है। और नमक क्या करता है शरीर में? नमक तो अपन खा लेते हैं। अब नमक खाने के बाद क्या होता है? जो हमारे शरीर से पसीना निकलना चाहिए, जितने भी पानी के निकलने के स्रोत रहते हैं, वो बंद कर देता है, कम कर देता है। तो शरीर में जो पानी बाहर नहीं निकलेगा, अंदर रहेगा, तो हार्ट को प्रेशराइज करता है। वह हार्ट को प्रेशराइज करेगा तो बीपी बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इसलिए नमक का सेवन कम से कम मात्रा में करें, और दिन के समय जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतना अच्छा है। वीडियो बड़ा मत हो, इसलिए मैं आज आपको यहाँ तक की जानकारी दे रहा हूँ। अब अगला जानकारी में कुछ मेडिसिन्स, होम्योपैथिक मेडिसिन्स आपको बताऊँगा, लक्षणों के हिसाब से बताऊँगा। इसलिए मेरे वीडियो को पूरा देखें। इसका पार्ट 1 ही है बीपी का, पार्ट 2 जरूर देखें, जिसमें पूरी दवाइयों की जानकारी लक्षणों सहित मैं आपको दूंगा। ये आप मत सोचिए कि ये बीपी तो मेरे को नहीं है, मैं क्यों यार इसको देखूं। अरे जिसको होगा उसको आप सेंड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, उसको बता सकते हो। या मेरे एक डॉक्टर मित्र हैं, या मेरे एक परिचित के हैं डॉक्टर राव, उन्होंने ये यूट्यूब चैनल चालू किया, सर्च करो, आप उसको सब्सक्राइब करो। कि मेरे वीडियो को देखने वाले बहुत देख रहे हैं, व्यूअर्स बहुत ज़्यादा है, सब्सक्राइबर्स कम है। क्योंकि सब्सक्राइब करने से मेरा नया वीडियो जब भी आएगा, हो सकता है आपके काम का हो, आपके परिवार का काम का हो, या आपके रिश्तेदारों का काम का हो, या आपके दोस्तों के काम का, तो उस तक ये खबर आप पहुंचाने के लिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें।
प्लस शेयर करें और कमेंट भी कीजिए। आपको अच्छा लगता है, नहीं लगता है, कैसा लगता है, आपको और क्या जानकारी चाहिए मुझसे शेयर कीजिए। आप कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप नीचे जाके पूछ सकते हैं। अब अगला वीडियो मेरा ज़रूर देखें। साईं राम।